हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। ये सावन का दूसरा सोमवार और मैं उठ गई हूँ, धरती माँ को प्रणाम किया। अब मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ। अब करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटी हो रही थी तो मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी है। एक्सरसाइज करने के बाद और मैं थोड़ा सा जल्दी में ही कर रही थी क्योंकि मुझे फिर मंदिर भी जाना था, घर का काम भी कंप्लीट करना है, तो मैं जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट कर रही हूँ। और आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज करने के दो बड़े फ़ायदे होते हैं, एक तो मेंटली पीस होता है और दूसरा कि हमारा बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है। अब मैं यहाँ मेडिटेशन कर रही हूँ, खासकर मेडिटेशन स्पेशली जो होता है वो हमें पीस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर योगा मेडिटेशन कर रही हूँ एक्सरसाइज करने के बाद, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना। मैं एक्सरसाइज स्किप भी कर देती हूँ बट मेडिटेशन कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेती हूँ। जब ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं 5 या 10 मिनट्स करती हूँ और तब थोड़ा सा टाइम होता है तो 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। तो मैं अब यहाँ पर अपना मेडिटेशन कंप्लीट करने ही वाली हूँ। यहाँ पर मैंने अपना अनुलोम विलोम भी कर लिया है और मैं अब इसके बाद, और आज सावन का है दूसरा सोमवार तो मैंने फ़ास्ट भी रखा है। आई होप आप सब लोगों ने भी फ़ास्ट रखा होगा, बहुत लोगों ने। आज बहुत ही पवित्र दिन है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी जाऊँ जिससे मंदिर में भीड़ ना हो। मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है जिसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ इस दिन और जल्दी काम अपना कंप्लीट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर अनुलोम विलोम कर रही हूँ। अनुलोम विलोम से क्या है, जो हमारा लेफ़्ट और राइट नाड़ी जो होती है ना, वो इंगला और पिंगला, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो, जो कि हमारी 72,000 नाड़ियों से कनेक्ट होते हैं। इस वजह से अनुलोम विलोम बहुत अच्छा माना जाता है। मैं इसको जब मुझे टाइम मिलता है शाम को तो शाम को भी करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं आज बिना नहाई लंच बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को कोचिंग जाना है। अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, कह रहे चाय बना दो, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। चाय रख दिया मैंने और अब जा कर के मैं लंच बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा उसे जल्दी जाना था, उसकी गेम्स की कोचिंग थी, तो मैं यहाँ पर उसका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद नहाऊँगी। तो मैंने फटाफट से चाय कंप्लीट करी। अब जा रही हूँ इसको लंच बनाने के लिए। मैं सोच रही हूँ फटाफट काम कंप्लीट हो तो इसके बाद मैं पूरा साफ़ सफाई करूँ। अब मैं यहाँ पर इसके लिए जो है लंच वगैरह भी प्रिपेयर कर रही हूँ कि जब फटाफट कर दूँ, कहीं लेट ना हो जाए। और उसको 6 बजे जाना है तो अभी बज रहे हैं 5:30। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से तैयार करूँ, उसको भी तैयार करना होता है। तो अब मैं लंच बना रही हूँ और मैंने बना दी है भिंडी की सब्ज़ी, तो दोनों ही प्रिपेयर हो गए हैं और नाश्ता भी बना दिया है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से 2 पराठे यहाँ पर सेक रही हूँ कि जल्दी सेक दूँ, और ये गाय की रोटी मैंने बना दी है। अब मैं इधर पे जल्दी से फटाफट यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कि ये मेरा बेटा जाए तो मैं घर की साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ और मैं जल्दी में थी तो मैंने पराठा ही बना दिया और भिंडी की सब्ज़ी। मैं सोच रही थी आलू का पराठा बनाऊंगी बट थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा था मैनेज, तो मैंने यहाँ पर फटाफट भिंडी की सब्ज़ी और 2 पराठे बना दिए। तो मैंने कहा चलो और यही ले जाएगा। तो और फ्रूट्स वगैरह भी रख दिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि गेम्स में है तो फ्रूट्स वगैरह गेम्स के बाद खा लेता है, उसके बाद क्लास शुरू होती है। तो चलिए, और अब मैं यहाँ पर तैयारी शुरू कर रही हूँ। ये बनाना भी रख दिया मैंने, यहाँ पर लंच भी कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर मैं अपना वो बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। अब चले गए हैं दोनों लोग, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। मैं यहाँ पर अब झाड़ू लगाकर सफाइयाँ वगैरह डस्टिंग कर रही हूँ। और मैं थोड़ा जल्दी में थी तो कैमरा भी इधर उधर हो गया है, तो मैं जल्दी से इधर साफ़ सफाई करके बस फ्री हो रही थी कि मैं जल्दी मंदिर चली जाऊं। और आज जो सोमवार का फास्ट है वो बहुत लोग रखते हैं, कावड़ वगैरह भी और जो दूसरा सोमवार पड़ रहा है उसकी सेकेंड डे ही जस्ट शिवरात्रि भी पड़ रही है।
तो बहुत ही शुभ है। और यहाँ पर मैं सोफ़े की कवर वगैरह भी ठीक कर रही हूँ। सारा डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद ही मुझे नहाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी पहले नहाती हूँ तो मुझे मतलब अलग ही फीलिंग आती है। लगता है कि पता नहीं कुछ छूट सा गया, या अंदर से उतना अच्छा नहीं फीलिंग आती। मैं सारा बिल्कुल साफ़ सफाई, कभी भी हो कितनी जल्दी हो, सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही नहाती हूँ। सारा साफ़ सफाई हो जाती है तो मन में भी एक क्लीन सा फीलिंग आती है कि हाँ, हमने सारा काम ख़त्म कर दिया है। अब मैं यहाँ नहाकर आ चुकी हूँ और जा रही हूँ मंदिर की तैयारी में करने के लिए। मंदिर में पूजा करना है तो मैं थोड़ा सा मंदिर को क्लीन करूँगी, और फिर मुझे सोसाइटी के मंदिर भी जाना है, तो मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि फिर सोमवार वाला जो दिन है उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी मंदिर हो आऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। अपनी जल्दी से मैंने बाल बनाए, और बनाए क्या, मैंने फटाफट से ऐसी कंघी करी, मतलब पूरी तरीके से किया भी नहीं, क्योंकि थोड़ा जल्दी थी। तो मैंने यहाँ फटाफट से अपनी पोनीटेल बांधी और हो गई रेडी, क्योंकि मैंने कहा आके करूँगी थोड़ा अच्छे से, अभी मैं जाती हूँ, फिर कोई मतलब नहीं होगा मेरा इतना जल्दी काम करने का या साफ़ सफाई वगैरह करने का। तो मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बास्केट तैयार कर ली है मंदिर वाली, और ये देखिए मैंने सारी बास्केट अपनी तैयार कर ली है। उसमें जो यूज़फुल सामान था वो सारा रख लिया है। ये देखिए सारा जो अभिषेक, अब मैं यहाँ मंदिर से आकर के घर की पूजा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने ठाकुर जी और ठाकुरानी को नहला रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना और उनकी सेवा करना। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता है। तो हमें जिन के घर में ठाकुर जी हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। तो मुझसे जितनी बनती है टूटी फूटी मैं करती हूँ, बट मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि नहीं, बट मुझसे जैसा बनता है मैं करती हूँ। और उनसे क्षमा भी मांगती हूँ कि चलो मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए मुझे। और वो तो वैसे भी सबके रक्षक है। तो यहाँ पर मैंने पहले जोत जगा ली थी, और मैं जोत इसलिए पहले जगाती हूँ क्योंकि दिया ही हमारी पूजा का साक्षी होता है, और बाई चांस मुझे याद नहीं रहता है कई बार ही, बट मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही जला लूँ। तो अब मैं यहाँ पर बस अब मैंने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद अब मैं बस अपनी धूप दिखा रही हूँ। धूप दिखाने के बाद मैंने पूजा कंप्लीट करी, और बस पूजा कंप्लीट करने के बाद मुझे बनाना था नाश्ता। स्प्राउट्स वगैरह बनाने हैं मुझे मेरे हस्बैंड के लिए। मैं तो फास्ट हूँ, तो मैं अभी सिर्फ चाय पीऊँगी और चिप्स, मैं बिना नमक की जो आलू की आती है वो चिप्स खाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए फटाफट से अपनी आरती वगैरह भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए आरती कंप्लीट करने के बाद बस मैंने फटाफट से अपना जो बास्केट वगैरह रखी हुई थी मंदिर से आने की उसको भी क्लीन कर लिया। तो ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ। देखिए इधर मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है, और मैं यहाँ पे कपूर की भी आरती कर दी है। शाम को मैं आ गई हूँ मंदिर, और ये देखिए हमारे यहाँ की आंटी लोग खूब इंजॉय कर रही हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं यहीं बैठी थी। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ गाइस। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।